गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ट्यूसडे है और आज हम लोग जा रहे हैं शिरडी बाबा साईं धाम। बहुत दिन से प्लान बना रहे थे, नहीं हो पाया, तो आज फाइनली 6 बजे उठ के 7:30 बज रहे हैं, अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे का रास्ता करके हमने बुकिंग कराई हुई है 12 बजे की। सो 12 बजे से पहले हमें पहुँचना पड़ेगा। तो देखिए हमारी जर्नी कैसी रहती है। हमारे साथ साईं धाम के दर्शन करिए। Get inside. Get inside. Let me sit. Let's go. Nivu, say Om Sai Ram. I want water. No, you have to say Om Sai Ram. I want water. Om Sai Ram. Nalayak. Nivu is ready to go. Nivu, say Om Sai Ram. Say. She's not interested. तो हमें यहाँ से कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में पहुँचेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा विक्रांत इन्फॉर्मेशन देंगे। We are 3.5 hours far. And which route we are taking? We are going from Nasik or what? I don't know. We will be going from Nasik. नासिक से नासिक वाला रूट लेके 3-4 घंटे लगेंगे और हमने ऑटो बुकिंग करा ली। अभी हम लोग तलेगांव क्रॉस करके चाकन से निकल के जा रहे हैं। आगे का रास्ता देखते हैं कहाँ से निकलेगा। नासिक की तरफ होके जाना है। अभी सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर सुबह के हिसाब से काफ़ी ट्रैफिक है। 8 बजे है ना, 8 बजे के हिसाब से ये सो मच ट्रैफिक है। दिखाती हूँ। हाईवे थोड़ा रास्ता खराब था शुरू में, लगी अभी का रास्ता जो अभी स्मूथ आ गया है। पता नहीं ये कितना लंबा आगे तक स्मूथ चलेगा। किसी ने हमें बोला था कि शिरडी का रास्ता भी अच्छा बन गया है, तो देखते हैं कितना अच्छा है। अभी हमें और 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे का टाइम और बचा है अभी। 2 hours 59 minutes। कुछ लोग जो आगे कर करके, हम भी देखते हैं आगे स्किप कर करके उससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो बीच में डाली होती है रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर सामने से बोल के, वो स्किप हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि व्लॉग में कुछ बताया नहीं, व्लॉग में ये नहीं है। तो आप प्लीज़ पूरा देखिए अगर आपको पूरा का पूरा जानना है कि हमारी जर्नी कैसे रही, कैसे हम पहुँचे। आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट थ्रू आउट। स्लीपिंग ऑलरेडी। सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, इसलिए बहुत भूख लग रही थी इसको और खाली पेट था। इसने योग भी कर लिया है। बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, तो हमने कोशिश करी सो जाए ताकि परेशान ना हो। मैं देखते हैं कितनी देर सोएगी, उसके बाद उठ जाएगी तो रुक के कुछ नाश्ता वगैरह चाय वगैरह लेंगे। हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया है। मेरी तो सुबह होती नहीं है बिना चाय के। थोड़ा 1-1.5 घंटे का रास्ता निकल जाएगा, देन विल टेक ए हॉल्ट। पुणे से शिरडी तक का मोस्टली रास्ता हाईवे है। इट्स अ स्मूथ जर्नी, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरू शुरू में जस्ट हम जब पुणे से निकल रहे हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा ट्रबलिंग था,
बट मोस्टली रास्ता स्मूथ है। कहाँ पहुँचे हम लोग? नाम है क्या स्टॉल का कुछ? दिस इज आले फाटा जुन्नर, तालुका जुन्नर, आले फाटा इज द प्लेस नेम। बहुत सारे लॉज है यहाँ पे। आखिरी वाकरी मिल जाएगी। गुरुदेव प्योर वेज, दस इज प्योर वेज। तो थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए इधर रुके हैं। गुरुदेव प्योर वेज करके जगह है, कुछ मिल नहीं रहा था रास्ते में तो यहीं पे रुक गए। अभी अंदर जाके देखते हैं। विक्रांत एक्चुअली आजकल थोड़ा सा डायबिटिक फ्री डाइट ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच हम थोड़ा खाने को लेके बहुत फ्रीकी हो गए हैं। क्या खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी अंदर जाके देखते हैं। कुछ भी खुला नहीं हुआ था, 10 बजे तक ज़्यादा सब कुछ बंद था। ये हमें दिखाओ खुला हुआ है तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा खाना मिलता है। वो आलू पराठे के लिए भट्टी ना स्ट्रांग हो गए तो जल जाएगा, टाइम लगेगा। आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब वो स्ट्रिंग ज़्यादा है ना, ज़्यादा कुछ और बोलो कोई भाजी नहीं मिलेगा। और जिसमें मैंने आलू पराठा मांगा था लेकिन मेरे को नहीं मिला, तो अभी मैं मिसल पाव खाऊंगी। मिसल पाव का रशा तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा। इट्स वेरी स्पाइसी ऑलवेज। हेल्दी खाने के ऑप्शंस नहीं है तो यही खाना पड़ेगा। स्पाइसी नहीं है नींबू। विक्रांत ने फिर आखिर में अपने लिए उत्पम ऑर्डर करा, मसाला उत्पम। ही लव साउथ इंडियन। एंड ऑल्सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, इफ एनीबडी इज लिसनिंग टू मी एंड नोज फॉर एनी नॉइस कैंसिलेशन ऐप, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन सिंस आई एम सफरिंग विद नॉइस इश्यूज़। वेरी नाइस। अगर आपने मिसल कभी खाया नहीं तो जरूर ट्राई करो, यहाँ का अच्छा है। वेरी नाइस। हमारा खाना हो गया है। हम लोग रुके थे गुरुदेव प्योर वेज रेस्टोरेंट में। यहाँ पे खाना अच्छा है। हम लोग ने मिसल पाव और ये अपना उत्पम खाया था, विच वॉज नाइस। चाय भी अच्छी थी, छाछ भी अच्छी थी। अच्छा हाइजीनिक प्लेस है, ठीक है। रास्ते में रुकने के लिए, क्योंकि खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, हम लोग सिंपल ही खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो खाना अच्छा है। दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर द स्टे। बच्चों को यहाँ बिल्कुल मत लाना, क्योंकि बच्चे आपको पीछे पड़ के ये फालतू का कैंडी वैंडी लेने के लिए मजबूर कर देंगे, जो नीवा ने भी ले लिया। नो कॉकॉर्न, नो कॉकॉर्न। 12 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना है शिरडी का, क्योंकि हमारा बुकिंग 12 बजे का है। तो जल्दी जल्दी खाना फिनिश करके यहाँ से अभी निकल गए हैं। अभी जा रहे हैं सीधा शिरडी में ही रुकेंगे साईं बाबा के दर्शन के लिए। What happened, Nivu? Come, beta. We are going quickly. Come. No shoes. Come. Come.
20 मिनट्स अवे फ्रॉम साई धाम। थोड़ा सा अभी थक गए, नींबू को वॉमिट आ रहा है, पहुंचने वाले हैं। Shirdi is also known as Sainagar, is a city in the Indian state of Maharashtra. It is located in the Rahata Taluka or Ahmednagar district. It's accessible via the Ahmednagar-Malegaon State Highway number 10. As of 2011 India census, the population of Shirdi stood at 36,004. Shirdi is famously known as the home of late 19th century Sant Shirdi Sai Baba. The Shri Sai Baba Santhan Trust located in the Shirdi is one of the richest temple organizations in India. Shirdi पहुंचने के 3 रास्ते हैं, by train, by air and by car. साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन 2009 से चल रहा है। यहाँ पर आने वाली मुख्य ट्रेन चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, मैसूर और बहुत सारे स्टेट से आती हैं। Shirdi Airport was inaugurated by the President of India Ramnath Kovind on October 2017. There are major destinations from Shirdi Airport: the airport of Delhi, Hyderabad, Chennai and Mumbai. Shirdi Sai Baba Airport is located at Kakadi in Kopargaon Tehsil area, 14 kilometers southwest of Shirdi. And the nearest airports from Shirdi are Aurangabad and Pune. मंदिर इकडे आहे. तुम्हाला मंदिर दिसलं तर गाडी लावा बस काय? मंदिर दिसलं तर गाडी लावा. जायचं इथून. हो चला ना. This is the premises and ये रहा हमारा सीधा रास्ता शिरडी साई बाबा समाधि मंदिर के लिए. Here. I was expecting कि शिरडी एक गांव होगा या कस्बा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ देखा नहीं था, वीडियोस भी नहीं देखी थी आने से पहले. बट इट्स ए डेवलप्ड सिटी, अच्छा शहर है, सब कुछ है, कमर्शियल जॉइंट्स हैं, फूड जॉइंट्स हैं, सारा रोड डेवलप्ड हैं, अच्छी बसेज हैं. वट एवर आई एम लुकिंग एट, इट्स ए ब्यूटीफुल डेवलप्ड सिटी. सो मुझे लगता है ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी. इट्स नाइस टू सी द डेवलपमेंट. मैं साईं बोलूँगा, साईं 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 बोलूँगा, तेरी कृपा को मेरे बाबा मैं ना भूलूँगा. मैं साईं बोलूँगा, साईं साईं. पूरी गाड़ी उल्टी करने के बाद, हमारे सारे कपड़े गंदे करने के बाद नीबू को एनर्जी वापस आ गई और अभी फिर से जबान भी खुल गई है. नीबू, नीबू, डू यू वांट टू उल्टी? No. उल्टी फिनिश? उल्टी फिनिश? I want toys. टॉयज? नो टॉयज. बोलो ओम साई राम. बोलो ओम साई राम. मेरे बेटा प्लीज से ओम साई राम. I want ice cream. गो, नो आइसक्रीम. Give me ice दिस साई बाबा चावड़ी. Give me अच्छा वो सामने बोर्ड है. Give me ice cream. कहाँ मोटे ऐसे? गाडी कुठे ठेवायची? हाँ, हमें शहर के बीच में इसने कहीं भेज दिया है जहाँ 50 रुपए पार्किंग बोल के. पता नहीं यार, ऐसे शहर में जाके पार्किंग करना सेफ भी होता है या नहीं. बट वी हैव नो चॉइस. तुम्हें क्या पता? गाड़ियाँ है ना, गाड़ियाँ नहीं होंगी तो निकला है ना. गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद हम वॉकिंग डिस्टेंस से जा रहे हैं साईं धाम के मंदिर. अंदर कैमरा अलाउड नहीं है. वो कह रहे हैं कि आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा. आप अपने पॉकेट से अपने बैग लेके जा सकते हैं, लेकिन कैमरा नहीं लेके जा सकते. तो कैमरा मैं फ़ोन बाहर ही छोड़ दूंगी. बाहर से जितना होगा उतना कवर कर दूंगी. देखते हैं अंदर जाके क्या प्रोसेस है उनका. बाहर छोड़िए, कितना सिक्योर है, क्या सेफ है. विल सी आउटसाइड. Bangles, Nivu. I want mangoes. You want these cute bangles for you? No, I'm keep here. Nivu,
what are you looking for? What do you want? जितना हमें पता चला, जितना हमने लोगों से पूछा, यहाँ पे टोटल 4-5 गेट्स हैं। गेट नंबर डिफरेंट गेट से डिफरेंट एंट्रीज़ है, जहाँ से लोग जैसे आते हैं, जैसे उनको कंफर्टेबल लगता है। हम लोग गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे चप्पल रखने का, सामान रखने का, जहाँ पे मेन एंट्री गेट नंबर 1 है, वो मेन रोड पे है, वहीं से सामने मार्केट भी है, तो वी आर गोइंग देयर। मीडियम साइज मेन सादर जाते बाबाची समाधी आहे। सादर तुम्हाला छोटी मध्ये देऊ का मीडियम मध्ये? पूर्ण समाधी साइज। जो लोग आपकी गाड़ी के पीछे पीछे टूरिस्ट गाइड बन के या जो ज़बरदस्ती आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इनके बहकावे में ना फंसें। ये जो हमारे साथ सज्जन खड़े हैं, ये हमें लेके आए कि यहाँ से आप चप्पल रख दीजिए और बस प्रसाद ले लीजिए इस शॉप से। ये दुपट्टा आपको 500 रुपये का, प्रसाद आपको 300 रुपये का, टोटल 1600 रुपये का बिल बना के ही वाज जस्ट स्प्रेडिंग द स्कैम। ट्राई टू सेल अस द प्रसाद फॉर 1600 रुपीज़। मैंने थोड़ा गूगल खोल के सर्च किया तो पता चला कि ये लोग पागल बनाते हैं, शॉपकीपर्स के चक्कर में मत पड़ो, वहाँ अपना सामान मत छोड़ना, वहाँ अपने जूते मत छोड़ना, अंदर आना गेट नंबर 1 पे जहाँ भी हम जा रहे हैं देखेंगे, वहाँ जाके पहले सामान रखने के लिए आपको लॉकर भी मिलता है और आपको प्रसाद भी वहीं से मिल जाता है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पहले से ना शॉपकीपर्स बोलते रहेंगे, पीछे भागते रहेंगे आपके, उनका मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना। प्रिंट आउट हमने निकाल लिया है, आप पहले से निकाल लेना अपने घर से आते हो तो इट्स बेटर। हमने आने से पहले ही साईं बाबा की जो शिरडी की वेबसाइट है उस पे जाके हमने टिकट्स बुक किए थे दर्शन के लिए। उन्हें VIP टिकट्स बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली जनरल टिकट, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मिल जाता है अंदर जाने के लिए। रुकने की जरूरत नहीं, जैसे हम अंदर आ रहे हैं, गेट कीपर और सारे जो यहाँ पे गार्ड्स हैं, जो कि यहाँ सिक्योरिटी में, वो लोग हमें बता रहे हैं कि प्रसाद भी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये आपकी चॉइस है कि प्रसाद लेके जाना ही नहीं होता, अंदर खाली हाथ जाना होता है। उन्होंने कहा था कि चप्पल आपको उतारने के लिए जगह नहीं मिलेगी, यहाँ चप्पल स्टैंड भी है, चप्पल के लिए मुफ्त रखने की जगह है और कैमराज और सामान के लिए भी लॉकर अवेलेबल है, तो आ जाइए। मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस आ गए हैं। बहुत स्मूथली दर्शन हुए, सिस्टम बहुत अच्छा है, हर चीज़, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है सारा। लेकिन बाहर आपको पागल बनाने के लिए बहुत लोग रेडी खड़े होते हैं कि प्रसाद ले लीजिए, इतना महंगा प्रसाद लगाएंगे, चप्पल यहाँ रख दीजिए, अपना कोई भी सामान प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के अलावा कहीं मत छोड़िए, सीधा गेट के ऊपर जाइए। गेट नंबर 1 से हम लोग गए थे, स्मूथली हम लोग गए, लाइन में क्यू में लग के, जो हमारा VIP पास था उससे हमें अंदर जाके सीधा स्मूथ एंट्री मिल गई। अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन करके हम लोग बाहर आए। लड्डू की लाइन थी, उसमें हम नहीं लगे क्योंकि नीवा बहुत क्रैंकी हो रही थी। इट्स रियली हॉट डे एंड वी केम आउट। अभी हम प्लान बना रहे हैं कि हम साईं धाम प्रसाद के लिए जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से होटल जा रहे हैं, बट इट वॉज वेरी नाइस। ओम साईं राम। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। यहाँ पे बहुत बड़ा सा मार्केट है शिरडी बाबा का, जहाँ पे आपको साईं बाबा की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सिम्बल्स मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ वाइब इन दिस प्लेस। आप जब दर्शन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जाके हम लोग होटल में चेक इन करेंगे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शाम को। शायद हम लोग सोचे थे कि जो अपना द्वारका माई जो है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे साईं बाबा रहते थे। वो जगह ऐसी है, दिस प्लेस इज़ वेयर साईं बाबा एक्चुअली स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो अभी शाम को हम लोग आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा धूप है। वी आर एक्चुअली स्टेइंग क्लोज टू द होटल, सो विल सी दैट। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पे सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फ़कीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति के बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुस्लिम, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इन बातों का उल्लेख नहीं किया कि वे किस जाति में हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। इतनी गर्मी है कि आपको बस ऐसा लगेगा जैसे आप सबसे ज़्यादा गर्मी में आज ही हो। गाड़ी में आए, गाड़ी एकदम पूरा भट्टी बनी पड़ी थी, पहले खोला थोड़ा ठंडा किया, उसके बाद थोड़ा सेटल इन हुए हैं। अभी जा रहे हैं होटल में थोड़ा सा नीवा के लिए खाने का कुछ मंगाएंगे, क्योंकि इसने प्यूक कर दिया था, सारा खाना निकाल दिया था। अपने लिए कुछ ठंडा कुछ खाने का मंगाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे।
शाम को देखेंगे आसपास क्या है जाने के लिए। और कल वापस पुणे। इट्स डन फॉर नाउ। और जो शिरडी की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको नीचे लिख दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन डालती हूँ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, जो मुझे बाद में याद आती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अभी हम लोग होटल में आ गए हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट एंगल टू स्पीक। हम होटल आ चुके हैं। ये है हमारा होटल टेम्पल ट्री। आई जस्ट रिवर्स द कैमरा एंड आई शो यू। सो गाइस वी आर इन द होटल लॉबी। इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे आके। एसी चल रहा है एकदम। सच में सूदिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। अभी आकर रिलैक्स फील हो रहा है। नीवा ने आते भागना शुरू कर दिया। इट्स अ नाइस ओके प्रॉपर्टी। आई थिंक इट्स अ 4-star होटल। इट्स नॉट a 5-star विच दे क्लेम। द नेम इज़ टेम्पल ट्री। आगे जाके रूम पता चलेगा कैसा है। आई जस्ट रिवर्स द कैमरा शो यू द रिसेप्शन एरिया। पूरा शिरडी की मार्केट में नीवा ने पूरा का पूरा रास्ते टॉयज़ के लिए इतना रोया। शी जस्ट मेड आवर लाइफ डिफिकल्ट फॉर दैट 1 and 2 hours. Mama, I want this. Mama, I want that. If you are having kids, you know how ziddy they are when they look at toys, lollipop, all the candies and stuff. Neevu, don't go out, beta. Papa is bringing your chappals. Come here. Come. Okay, go sit there. I'll give you slide. Where is the slide? I'll give you slide after some time, beta. Please. Need some sharbat, kokum ka sharbat. What is kokum? No? Okay, Neeva didn't like it. Huh? ये पापड़, ये मक्के की रोटी एंड दिस इज पालक पनीर। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग 3 बजे के करीब यहाँ पे आके खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। उसके बाद 4 बजे मैं, नीवू, विक्रांत तीनों सो गए। इतनी अच्छी नींद आई क्योंकि सुबह जल्दी उठे हुए थे और बहुत गर्मी थी। अंदर आके अपना कोल्ड लेके तीनों सो गए। सोने के बाद अभी उठे हैं। सोचा था कि शाम को थोड़ा सा 5-6 बजे के टाइम ठंडक हो जाएगी तो शिरडी एक्सप्लोर करने जाएंगे, लेकिन नहीं उठ पाए, सोते रहे, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। अभी अंधेरा हो रहा है, आप देख रहे हैं बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है, लेकिन देखने फिर भी जाएंगे कि वहाँ रोड पे क्या क्या है, क्या कैसा मार्केट है। थोड़ा खाने पीने, चाय वाय पीने के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। तो आई सी यू देयर। What do you want? What do you want? What do you want, Neevu? What do you want? I want pizza. Pizza? You want Okay. pizza? Okay. Okay. तो ये है होटल का लॉबी। विक्रांत और नीवू ऑलरेडी नीचे चले गए हैं। नो आई हैव टू गो। ये स्टिकर हमें शिरडी में जो फोन सबमिट किया था तभी स्टिकर मिलता है। दिस इज द नंबर, तब से चिपका हुआ है। मोटी कितना अच्छा था साई अमृत, ब्यूटीफुल प्लेस। व्यू देखो, पंजाबी स्वाद उड़ूपी। There are lots of food malls and hotels, joints, all up in the market area. Toys. सब ऐसे ही गोल्डन व्यू, टेम्पल व्यू, ये व्यू, वो व्यू, साई व्यू,
साई हैंडलूम बाजार, साई हैंडीक्राफ्ट बाजार। किधर है डोमिनोज का बोर्ड लगा के रखा? डोमिनोज किधर है? पीछे होगा ना, अंदर वो थोड़ा मार्केट एरिया है अंदर, वो रहा अंदर, वहाँ नहीं है। आगे से घुमा लो ना, लेफ्ट में लेके। साई सिटी पॉइंट, डोमिनोज किधर है? दिखना था। लेफ्ट में था शायद, पूछ लो इनसे। आई एम एट डोमिनोज इन शिरडी। दीदी को पिज़्ज़ाज एंड गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, तो कुछ नहीं खाती, प्लेन गार्लिक ब्रेड खाती है डोमिनोज का। उसको ऑर्डर कर दिया है, 20 मिनट बनने में लगेगा और तब तक वो लोग आ जाएंगे। विक्रांत इज गॉन फॉर पार्किंग। बिल्कुल साई बाबा कॉम्प्लेक्स के सामने हम लोग चाय पी रहे हैं। क्यों? होटल सिटी पॉइंट, साई मुरली पे एंड पार्क। दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट प्लेस यू कैन से। यहाँ पे साई बाबा के हैंडीक्राफ्ट्स एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जस्ट सामने, जस्ट परिसर के सामने। दिस इज द परिसर, दिस इज परिसर एंड हियर वी आर। What is that? What is that? We are here at हल्दीराम। हल्दीराम जो कि नॉर्थ इंडिया का बहुत फेमस फूड जॉइंट है। नॉर्थ इंडियंस को सब कुछ मिल जाता है अपने पसंद का खाने के लिए। एंड आई फाउंड इट इन शिरडी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम हियर टू एंजॉय सम डेलिकेसीज एट हल्दीराम। देयर इज एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन हल्दीराम, एवरीथिंग। Which one do you want? Strawberry? Ice cream. Which one do you want? Ice cream. Ice cream. Which one? Ice cream. तो स्ट्रॉबेरी है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज। 9 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए हैं, अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ये लो शिरडी शहर के दर्शन मेरी नज़रों से कर लो। अच्छा शहर है, साफ सुथरा, डेवलप्ड। दिस वाज दिस एरिया। यहीं पे बैठे थे हम लोग रात को, सोफा कम बेड। नीवू, नीवू गेट अप, नीवू गेट अप प्लीज। नीवू का नाइट सूट नहीं लिया मैंने, कल भूल गई और अभी ये उठ नहीं रही है। पिज़्ज़ा दे दो, पिज़्ज़ा दे दो। It's dirty. You want juice? ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। नीवा के लिए बनाना ले लिया है, जूस हो गया है। आफ्टर दिस विल पैक एंड वील गो बैक। लोग रेडी हो गए, रेडी होके अभी निकल रहे हैं। 5 मिनट में विक्रांत नीचे चले गए हैं थोड़ा सा चेकआउट फॉर्मेलिटीज करने के लिए, बिल्स एंड ऑल देने के लिए। 3-4 घंटे का रास्ता है, रास्ते में शायद रुकेंगे नहीं रुकेंगे पता नहीं। विक्रांत को कोई प्लान नहीं है रुकने का। यहाँ से सीधा शिरडी से अब हम निकल रहे हैं पुणे के लिए। मुझे थोड़ी सी कुछ टिप्स बतानी है शिरडी के बारे में, जिससे आप लोग अगर आए तो आपको पता हो कि कैसे आपको स्मूथली, बिना फ्रॉड के, बिना किसी स्कैम के आराम से साई बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो वो मैं या तो अभी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा क्लिप बना के डाल दूंगी, आप लेकिन वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत गुस्सा सुनना पड़ता है कि हमेशा फोन लेके घूमती रहती हूँ, बट it's something coming from my heart that I should share my journey with everyone. And here is Niva. Nivu, say hi. Oi, oi. Hi. She's going back. I'll see you there in the car. Bye.
अभी जा रहे हैं हम लोग पुणे। विल सी यू इन पुणे। दिस इज व्हाट आई एम। यहाँ आप जिस भी होटल्स में रुकेंगे वहाँ आपको साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा की तस्वीरें सब मिल जाएंगे। ये होटल जहाँ हम रुक रहे हैं ये भी प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है। पूरा जो परिसर के सामने का जो पूरा बेल्ट है वहाँ भी आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। शिरडी इज़ मोस्टली वेजिटेरियन। नॉनवेज की कुछ शॉप्स ही आ गए बट दे वर लाइक थोड़ा दूर हटके। यहाँ मंदिर में भी हमें एग वगैरह कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। दिस इज़ प्योर वेज। सो दिस इज़ द प्योरिटी ऑफ दिस सिटी। Come slide. Okay, Mama. Come. Now what? Come. New house. Come. No. You're coming or I should go? हम लोग वापस घर आ गए हैं। हमें 12 बजे निकले थे और लगभग अभी 4 बज रहे हैं, शायद 4 बज रहे हैं। तो 3-3.5 घंटे लगा लो। बीच में हमने कहीं हॉल्ट नहीं लिया। तो प्रॉपर 3.5 घंटे में हम लोग पुणे तलेगांव में पहुंच गए हैं। और रास्ते में मैंने इसलिए कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी लुकिंग एट द फोन। सो वापस आ गए हैं। आई होप कि आपको हमारी शिरडी की यात्रा अच्छी लगी हो। आप लोगों ने भी हमारे साथ डिजिटली दर्शन करे हो उस प्यारी सी नगरी के। तो अभी आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई शिरडी जा रहा है तो उसके साथ हमारी जर्नी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।